विश्वनाथ त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त बिशुनपुर खैरानिया ग्राम सभा में खड़ा हूं और यहां पर मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जो यहां पे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रह चुके हैं और इनकी पत्नी प्रधान रह चुकी हैं। इनका आरोप है कि इनके ऊपर कुछ दिनों पहले एक गैंग के कुछ सदस्यों ने हमला किया, जिसमें ग्रामीणों ने उस गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया। लेकिन घटना की शुरुआत बड़ी लंबी बताई जाती है और घटना कई दिन पुरानी बताई जाती है। हम इन्हीं से वो पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि घटना क्या है और इन्होंने क्यों एक 10 दिनों के भीतर ही दो एफआईआर बड़ी धाराओं में नोटअप करवाया है। क्या नाम है आपका? मिंकू मिश्रा नाम है, मनोज कुमार मिश्रा मिंकू। आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं। मेरी वाइफ बिशुनपुर खैरानिया की पूर्व प्रधान है। आप बताइए क्या हुआ था उस दिन जिस दिन से ये झगड़ा शुरू हुआ और कौन लोग हैं, क्या करते हैं वो लोग? भैया, मेरे छोटे बच्चे का टुंडन एवं प्रीत भोज था। हमारे सारे मेहमान हमारे घर पे भोजन कर रहे थे और उसी बीच में प्रभात गोस्वामी एक गैंग चलाता है, 39-11 और 19-12 की एक टीम है, जिसमें हमारे अगल बगल गांव के पड़ोस के हजारों युवा इसके चपेट में हैं। अगर इस गैंग के बच्चे इस गैंग को छोड़ते हैं तो उनको बेरहमी से मारा पीटा जाता है गैंग में भर्ती करने के लिए। ये लोग हमारे घर पे सीधे हमारे टुंडन कार्यक्रम में पहुंच गए। अपने ही एक बच्चे को, जिसका सालिम नाम है, उसके ऊपर सिगरेट फेंका। उसके बाद वो भाग गया चौराहे पे, उसको उठा लाया, वहां से उठा के ला के हमारे यहाँ इसी फंक्शन में 40-45 लोग लगे मारने। तो हमारे घर परिवार के सब लोग दौड़ के बीच बराव किए, उसी में विवाद बढ़ा, झटापटी हुई। उसके बाद ये तुरंत गया अपने व्हाट्सएप किया। उसके बाद लगभग 100 लड़के हमको मारने के लिए आ गए। आपसे जब कोई विवाद ही नहीं था तो आपको मारने के लिए क्यों आ गए? जब उससे झगड़ा बवाल हो गया यहीं घर पे, हम लोग तुरंत समझाए कि भैया यहाँ हमारे यहाँ ना मारो इसको, और अफरा तफरी मच गई। सब प्लेट उठा उठा के फेंक के भागने लगे। आपके रिश्तेदारों से भी बदसलूकी की? हाँ, तमाम रिश्तेदारों को मार दिया, तमाम लोगों को मार दिया कि प्रभात गोस्वामी 39-11 की टीम है। तो सभी लोग जब भागने लगे तो हमारे छोटे भाई ने जाके इनसे मतलब भिड़ गया हमारा छोटा भाई, और उसके बाद कहा भैया हमारे यहाँ बदतमीजी ना करो। उसके बाद ये गया तुरंत वहां चौराहे पे खड़ा होके अपने व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करने के बाद में तुरंत इस गैंग के 100 लड़के आ गए। हमने तुरंत 112 नंबर पुलिस 112 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई, ये पूरी टीम भाग गई। उसके बाद हम सुबह उठे, एक एफआईआर हम इन लोगों के खिलाफ कराए। ये तो आपके यहाँ फंक्शन था? जी, 21 को हमारे यहाँ फंक्शन था। ये 22-12 को हम एफआईआर करवाए। ये किन धाराओं में नोटअप करवाया आपने? ये इसमें धारा तो दिखाई दे रहा है 147, 506, 504। ठीक है। उसके बाद में सामान्य धाराओं में एफआईआर नोटअप हुआ, मारपीट गाली जी। उसके बाद में हमारे घर की रेकी चालू हो गई इन ग्रुप के द्वारा। वो इनका तमाम इनको हम पूछताछ किए, इनके गैंग के बच्चों से पकड़े, पूछे भैया ये क्या हो रहा है। उसी दिन से ना मैं नहाया हूँ, ना मैं सही से खाना खा पाया हूँ। मैं केवल इन्हीं गैंग के पीछे पड़ा हूँ, दौड़ता हूँ, जाता हूँ, पूछता हूँ भैया ये क्या है, क्या मैटर है। कोई मेरा मैसेज अपने मोबाइल से मैसेज करता है कि प्रधान जी अपने घर से निकलने वाले हैं, जा रहे हैं। उसके बाद में ये 29 तारीख को शाम को हमारे ऊपर इन्हीं गैंग के द्वारा एक विशाल मौर्य हमारे गांव का ही इसी गैंग में है, ये साजन मौर्य विशाल और उसके बाद अंकित सिंह, ये दोनों लोग हमारे ऊपर कट्टा निकाल के, वो विशाल मौर्य कट्टा निकाला और उसके बाद हमारे ऊपर फायर कर दिया। वो मिस फायर हो जाने की वजह से मेरी जान बच गई। मैं तुरंत भाग के गया। इनको पब्लिक, उन लोगों को ग्रामीणों ने फिर कैसे पकड़ा? तुरंत पकड़ लिया पब्लिक ने, यही नथुनिया मोड़ पे तुरंत पकड़ लिया। कितने बजे का मामला है ये? लगभग 6 और 7 के बीच में था। अच्छा। तुरंत सब लोगों ने, मोड़ की घटना जी, नथुनिया मोड़ पे तुरंत इन लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम थाने पे गए। यशो साहब तुरंत देखे इस संज्ञान को, अपना तुरंत एक इसमें ये मुकदमा दायर हुआ 147, 148, 149, 307, 34, 325 क्या करके है, मैं नहीं जानता जी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, धरपकड़ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे जान का खतरा बना हुआ है। चाहे मेरे इस गैंग के लोग हों, इसमें देखा जाए, इसमें मैं प्रशासन से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और योगी जी की, मोदी जी की सरकार में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोई माफिया, अच्छे माफिया ध्वस्त हो गए हैं। तो इसमें ये गैंग जो फूल फल रहा है, इसमें बहुत सी ऐसी रिकॉर्डें मेरे पास आ गई हैं, मेरे मोबाइल पे हैं, इन गैंग के द्वारा कि जितने लोग इस कंपनी को छोड़ते हैं उनको किस तरीके से बेरहमी मारा पीटा जाता है।
कम से कम हमारे पिताजी एडवोकेट हैं, श्री राधेश्याम मिश्रा नोटरी एडवोकेट, वो कार्ड दिए थे अपने नाती के मुंडन में। लगभग 150 वकील भी यहाँ पहुंचे थे हमारे फंक्शन में। लगभग 4-6 वकीलों के साथ इस गैंग के लोगों ने कई बार गणमान्य लोगों के साथ इन लोगों ने घटना किया है। इसको पर्दाफाश किया जाए। इतने दिनों से ये लोग घटनाएं कर रहे हैं तो इस पे कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? संज्ञान इसलिए नहीं लेते हैं कि ये केवल अपने ग्रुप के ही बच्चे को मारते हैं। जैसे हमारे पास सारे वीडियो हैं, आपको दिखा देंगे, हम आपको वीडियो भेज देंगे। ये अपने गैंग के दबदबा बनाने के चक्कर में ये कहते हैं कि दबदबा दबदबा मेरा दबदबा रहे प्रभात गोस्वामी का। कई वीडियो ये यहाँ रमापुर पेट्रोल पंप पे मार किए हैं, एक बच्चे को मारे हैं, हाथ पैर टूट गया है। कई वीडियोस है हमारे पास। तो ये गुंडा बनना चाहते हैं जी, और उसके बाद में ये वीडियो बना के दूसरे बच्चे को दिखाते हैं। क्या और उम्र होगी उस प्रभात गोस्वामी की आपको? लगभग वही 25-26 साल होगी। अच्छा। इनके पिताजी ये पहले वो थे, कानूनगो थे। ये एसडीएम साहब लोगों के साथ रहते थे पहले, अब तो रिटायर हो गए हैं। ये खुद बढ़ावा दे रहे हैं अपने बच्चे को कि किसी ना किसी तरीके से हमारा बच्चा गुंडा बने, क्योंकि ये कई घटनाएं कर चुका है। अगर आप अंदर तक घुसेंगे, सारी सच्चाई आपको संभ्रांत लोग बता देंगे। इस गैंग से जितने संभ्रांत लोग बेइज्जत हुए हैं, वो सब नजीर मेरे पास लगभग 40% मौजूद है। मैं आपको दे सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। और मैं जिला प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगा कि इस कंपनी को किसी तरीके से 3911 1912 टीम को ध्वस्त किया जाए और सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया आपको जाए। डर लगता है इन लोगों से? आपको अभी आपके ऊपर फायरिंग वगैरह हुई है तो क्या जान का कोई खतरा है? बराबर खतरा बना हुआ है। मैं बचा के चलता हूं, मैं साफ साफ बता दूं आपको। और मैं आगाह करता हूं कि इनको प्रशासन संज्ञान में लेके इनको वो हर हाल में पूरे कंपनी को ध्वस्त करे। नहीं पता नहीं कितने कितने लोग ये बर्बाद कर चुके हैं, कितने कितने लोगों को मार चुके हैं। ये पूरा वीडियो हमारे पास है। मैं चाहे कप्तान साहब को, मुझे आस जगी है कप्तान साहब से कि उनके पास ये मैसेज पहुंच चुका है। अब वो कप्तान साहब भली भांत इस मामले में संज्ञान में लेके बहुत सही सशक्त कार्रवाई करेंगे। मुझे उनके ऊपर विश्वास है। तो ये थे मेरे साथ पूर्व प्रधान प्रतिनिधि मिंकू मिश्रा, जिन्होंने अपनी तमाम बातें बताई और उस गैंग का नाम लिया जिसके जरिए एक प्रभात गोस्वामी नाम का जो 24-25 साल का लड़का है वो उसे ऑपरेट करता है और वही पूरे गैंग का सरगना है और पूरे तहसील और जिले में वो उत्पात मचाता है। उन्होंने कप्तान साहब को पूरी जानकारी दी है और उनके कप्तान साहब के ऊपर उन्हें भरोसा है कि वो लगातार इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलवाएंगे। अब देखना होगा कि पूरे वाकये पर पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है और किस तरह से इस गैंग को ऑपरेट करने वाले प्रमुख कर्ता धर्ता और अन्य लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ता है और इन जैसे लोगों को अपने चंगुल से मुक्त करवाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।